उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। रीजनिंग के इस सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर 39 से देखेंगे। पहला प्रश्न है 39 आज का। 0.5 माइनस में 0.35, तो देखिए ये 50, 35, 20, 5 ये घट रहा है। तो एक नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन पे मानिए कि ये 5 है, ये कितना हो जाएगा, ये 50 है तो ये 35, 35, 20, 20 के बाद क्या हो जाएगा, यस 20 के बाद 5 और 5 से और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, 0.1 दिया गया, यस 0.1। कैसे, तो नंबर लाइन पे ऐसा सोचिए कि ये ऐसे ऐसे एक के बीच का कितना डिफरेंस है 15 का, तो 5 यहाँ माइनस है, 0 जाएंगे तो 5 होगा और 0 से इधर 10 जाएंगे तो ऐसे, तो 0.1 आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोग यहाँ देखेंगे तो ऐसा ही कुछ किया गया है। ये कितना का डिफरेंस हो रहा है प्लस 0.15 का, तो ऐसा डिफरेंस आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है 0.05 माइनस 0.1 डैश इतना। यहाँ दो किसी को देखिए तो यहाँ का कितना डिफरेंस आया है और यहाँ का कैसा डिफरेंस है उस चीज़ को आप कंसीडर कीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे कैसे आ रहा है। 0.05 में कितना का मल्टीप्लाई किया गया है -2 का, तो हो गया है कितना 0.01, फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2, इसमें -2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, -0.1 में -2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में दो ऑप्शन है ये और ये, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन दिया है 1/4 0.65 डैश 29/20 1.85। इसमें से इसके जगह पे कौन सा आएगा, तो इसको ऐसे सोचिए कि ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ऐसे अनुक्रम 0.25 0.65 x इतना इतना ये ऐड करके ला रहे हैं हम लोग कि कैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा। तो ऐसे 0.65 और 0.4 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब वैसा कुछ नहीं दिया हम लोग के पास, जो हम लोग का आंसर आया है 1.05, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे तो 21 बच्चे 105, 21 20 बच्चे 100, तो 21/20 हो जाएगा आंसर, 21/20। अगला प्रश्न दिया है -7/4 -1 0.25 ऐसे। तो अनुक्रम को देखिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये -7/4 ये जो अनुक्रम दिया है -7/4 ऐसा, -1 ऐसे ऐसे, तो सभी में कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 0.75 का, तो 0.75 का डिफरेंस आ रहा है, उसको ऐड कीजिएगा इसमें इतना ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.5। इन सब के लिए सबसे आसान होता है नंबर लाइन का इस्तेमाल करना, फिर आपके लिए क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है 6 18 54, तो देखिए तो 36 18 18 54 54 तियाँ 54 तियाँ, तो आप सोचिए 50 तियाँ 150 चाटे 12 162 कहीं दिया है आंसर, 162 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है
400 माइनस 200 100, तो घट रहा है। कैसे घट रहा है उसको नोटिस कीजिए आप लोग। अब ये 400 से माइनस में आया है, इसका थोड़ा सॉल्यूशन देखिए। यस, -2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, -2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 400 बट्टा -2 -200, इसे -2 से भाग करेंगे तो 100, इसे -2 से भाग करेंगे तो फिर -50, तो ऐसे -50 आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है -4 डैश 1 3.5 6 8.5। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ये यहाँ देख लीजिए -4 डैश 1, देखिए कितना बढ़ रहा है ना, 2.5 का डिफरेंस आ रहा है, घटा करके कीजिएगा तो 2.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 से -4 से 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 -1.5 हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा आंसर। आंसर इसमें देख लेंगे -1.5 कितना है, -1.5 1.5 -1.5 है। अगला प्रश्न है 3/5 -1/1.4 11.5 लाइक दिस। अब यहाँ पे सीरीज कौन सा होगा वो पूछा गया है। इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ 3/5, तो 3/5 मतलब 0.6, 1.4 ये 11.5, तो 22 बचे 110 2.2 ऐसे। अब इन सब में डिफरेंस देखेंगे तो 0.8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 22 + 8 30 3 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.125 ऐसे दिया गया है। इन सबको अगर हम लोग लिखना चाहें फ्रैक्शनल वैल्यू या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो 1 को तो 1/1 क्यू 0.125 को लिख सकते हैं 1/2 का पावर क्यू यानी 1/8, 1/3 का पावर 3 यानी 1/27, वैसे 1/40 से 4 का पावर क्यू, सो कितना हो जाएगा 1/4 का पावर क्यू का कहने का मतलब 4 चौका 16 चौका 64 ऐसे। तो वैसे उसके बाद 1/5 का क्यू तो 1/125, और 125 का मतलब कितना हो जाएगा 0.008। अगला प्रश्न है 127 63 31 15 7 ऐसे करके। तो देखिए तो ये कैसे डिफरेंसेस इनके देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट डिफरेंस निकाला हम लोगों ने, तो 127 से 63 माइनस किया तो आया -64, 64 से 31 माइनस किया तो आया -32, 31 से 15 माइनस किया तो आया -16, और वैसे ही 15 से 7 माइनस किया तो -8। तो ये देख रहे हैं कि हाफ होते जा रहा है, ये वैल्यू हाफ होता जा रहा है। तो वैसे ही जब हम लोग कंसिडर करेंगे इस वैल्यू को 7 के बाद, तो 7 के बाद जो है 2, 7 के बाद 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 2 22 198 1386 ऐसा। इस क्वेश्चन में देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 इतना इतना, तो ये सभी जो हैं ये 22 के टेबल में आ रहे हैं। यहाँ देखें तो 2 11 जा 22, 22 9 जा 198, 198 7 जा ऐसे। तो इधर वैल्यू घट रहा है और इधर वैल्यू क्या हो रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 11 9 7
इट इज़ 11 9 7 5। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 का डिफरेंस वाला, और इधर प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैसे जब लास्ट में चेक करेंगे तो ये 1386 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पच्चे 6 पच्चे 30, तो 69 30 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 3 10 24 52 108 ऐसा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो 3 से 10 हुआ है, कैसे? 3 2 जा 6 + 4, 10 2 जा 20 + 4 24, 24 2 जा 48 + 4 52। तो वैसे ही जब लास्ट में 108 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 108 × 2 200 216 + 4 222 220। तो ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग इसका। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे 1 4 15 64। तो कैसे इसमें डिफरेंस आ रहा है? 15 चौका 60 + 4 ऐसे देखेंगे, 1 × 2 + 2 4, 3 4 जा 12 + 3 15, 15 4 जा 64 + 4, 64 5 जा 300 320 + 5 325। तो आंसर कितना जाएगा? 325। इट इज़ 325। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 6 4 9। इसमें सीक्वेंस को अलग अलग करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग को आंसर मिलेगा 2 4 8 16 32 ऐसे। 6 9 कहाँ गया जी? ये 6 9 9 4 13 13 5 18। देखिए यहाँ पे 3 4 5, तो अब क्या हो जाएगा? 6 जोड़ेंगे, 18 6 24। तो आंसर ये हो जाएगा। 2 सीरीज में इस चीज़ को हम लोग एक ऊपर से एक नीचे से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है 534 543 559 584 620 ऐसा। तो इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है उस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे हम लोग। दिया गया सीरीज है 534, तो 534 से 543 कैसे हुआ है? तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये अलग अलग सभी पैटर्न आप लोग को ऑब्जर्व करना है, ताकि एग्जाम्स में जब आप बैठें तो इतना सारा कॉमन सेंस आपके पास हो कि ऐसा ऐसा हम लोग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे सीरीज क्या बन जाएगा हम लोग का। 620 में 49 ऐड करेंगे तो 669 आंसर हो जाएगा। आंसर कुड बी 669, आंसर सी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 8 27। यहाँ देखिए ये 2 4 जा 8 8 4 जा 16 64 दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है, तो चलिए वो तो हम लोग का तरीका चेंज हो गया। 3 27, यहाँ 2 का पावर क्यू कीजिए तो 8 आया है ना। 3 का पावर क्यू कीजिए तो आया 27। तो ये पावर में क्यू करके कुछ आ रहा है। तो वैसे अब यहाँ 8 का पावर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64, 8 जा नहीं ज़्यादा हो जाएगा, कुछ और किया गया इसमें। क्या किया गया है यहाँ देखेंगे 2 3 जो हुआ है इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 3 + 2 3 4 ऐसा। तो 27 चौका 84, 27 में 54 108, 108 + 4 112, 21 चौका 84 होता है सॉरी। ये अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे ये दिया गया है 3 17 73 297 ऐसा। तो श्रृंखला कैसे चेंज हो रहा है इस बात को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। 3 से 17 हुआ तो 3 4 जा 12 + 5, 17 4 जा 17 चौका 68 + 5 73, 73 चौका 292
292 प्लस 5 297, 297 4 जा काफ़ी टफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो 1193 आप लोग को कैलकुलेटिव होना है एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है 67 70 74 ऐसा। तो देखिए, तो ये एक घट रहा है, बढ़ रहा है कुछ। 67 3 70, 70 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, 4 ऐड कीजिएगा तो 84 4 88, 88 दिया है आंसर बी। चलिए, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, सेम चीज़ किया गया है। अगला प्रश्न दिया है कि 6 9 10 54 1 सेकेंड। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो कैसे करना है यहाँ देख लीजिए आप लोग। 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 19 3 जा 57, 19 तियाँ 57, माइनस 3 54, 54 तियाँ 5 तिहाई 15 150 और 4 3 12 162 प्लस 5 167, 167 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाएगा 494। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। आंसर 1491 हो जाएगा। 1491 किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि 5 10 13 26 29 50 61 श्रृंखला कैसे बढ़ रही है? तो 5 10 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, तो ठीक है, लेकिन बाकी के नहीं मिल रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या है देखेंगे। 5 2 जा 10 ठीक है, 10 प्लस 3 13, 2 जा 26 प्लस 3 29, अच्छा गुड। 58 61 हो जाएगा, गुड। ऐसा ऐसे ऐसे इतने सारे पैटर्न किसी को भी याद नहीं हो सकता है, तो यही चीज़ है प्रैक्टिस का। 5 2 जा 10 प्लस 3 13 इंटू 2 26 प्लस 3 29 प्लस 2 29 इंटू 2 58 प्लस 3 61 इंटू 2 122। आंसर क्या हो जाएगा? 122 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है 1 8 27 64। ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 343 हो जाएगा, है ना। 343 आंसर के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? इस पेज पे आंसर भी 343, ऑप्शन सी हियर। अगला क्वेश्चन है 5 11 17 25 33 43 ऐसा। 5 9 10, 5 6 11, 11 6 17 17, ऐसा कुछ किया है गया, यस। एडिशन किया गया है, यस। 2 में 6 6 गया है, फिर 8 8 किया गया है, फिर 10 10 किया गया है। तो ऐसा सीरीज हम लोग देख सकते हैं। डिफरेंस यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। 6 6 17 8 17 8 25 25 8 33 33 10 43 43 10 53 53 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया है 3 5 5 7 7 9 दिया है क्या? 7 9 नहीं, रिपीट नहीं किया। 5 7 7 9 7 9। अच्छा, इसमें देखिए तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 7 11 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन 290 211 204 100 घट रहा है। 19 में से 8 गया, 11 11 में से 7 गया, 4 में से 6 गया, 8, तो 5 5 193 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा।
ये घटाया गया है ऐसे ऐसे। 8 7 6 5 4 3 2 1 कैसे घट जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं हम लोग। कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से।